कहानी शुरू होती है एना से, जो अपने स्टेप फादर के साथ रहती है। एक दिन उसका स्टेप फादर नशे में घर आता है, उसके साथ मारपीट करता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एना खुद को बचाने की कोशिश करती है और उसे धक्का देती है। दुर्भाग्य से वो नुकीली चीज पर गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस एना को पकड़ लेती है। कोर्ट में एना खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। उसे 4 साल की सजा सुना दी जाती है और वो पहुंच जाती है महिला जेल। जेल में सबसे पहले एना मिलती है जेलर फ्रैंक से। वो सबको सख्त नियम समझाता है, जो रूल तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। एना को एक सेल में भेजा जाता है, जहां उसकी मुलाकात जेनी से होती है। जेनी 5 साल से जेल में है, चुपचाप रहती है, लेकिन अन्ना की तरफ आकर्षित होने लगती है। अगले दिन अन्ना से मिलती है कोडी, व्हाइट ग्रुप की लीडर। कोडी चाहती है कि एना उसके गैंग में शामिल हो, लेकिन अन्ना साफ मना कर देती है। इससे कोडी नाराज हो जाती है और वार्निंग देती है, अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यहां सरवाइव करना मुश्किल होगा। एना अकेली रहना चाहती थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद कोडी और उसकी गैंग एना को बुरी तरह पीट देती है। एना जब फ्रैंक से शिकायत करती है तो फ्रैंक मदद करने की जगह खुद उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। एना वहां से भाग जाती है और टूटकर अपने सेल में रोने लगती है। जेनी उसे समझाती है कि अगर यहां सरवाइव करना है तो सब सहना पड़ेगा। धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं। ग्राउंड में एक ब्लैक ग्रुप की लड़की भी एना को परेशान करती है। अब एना समझ जाती है कि उसे किसी न किसी ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा। वो कोडी का ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। कोडी उसे लड़ना झगड़ना सिखाती है। जल्द ही एना उस ब्लैक ग्रुप की लड़की को पीट देती है, लेकिन रूल तोड़ने की वजह से गार्ड्स उसे पकड़कर ठंडे अंधेरे कमरे में डाल देते हैं। यहीं से फ्रैंक फिर एना का फायदा उठाने लगता है। एना मजबूरी में सब सहती है और समझ जाती है कि यहां जीने के लिए उसे इस खेल का हिस्सा बनना ही होगा। वो ड्रग्स लेने लगती है और कोडी के साथ इंटीमेट हो जाती है, लेकिन एडिक्शन बढ़ते बढ़ते एना को और गहरा खींच लेता है। वो अपनी हालत पर काबू नहीं रख पाती। एना की लड़ाइयां बढ़ती जाती हैं। वो बार बार सजा पाती है और फ्रैंक के जाल में फंसती जाती है। धीरे धीरे ड्रग्स की लत इतनी बढ़ जाती है कि वो अपना सब कुछ खो देती है। एक दिन तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि एना अपने ही हाथ काटने की कोशिश करती है। गार्ड उसे बचाकर मेडिकल रूम ले जाता है, जहां नर्स जीन उसकी देखभाल करती है। एना जीन पर भरोसा करती है और उसे फ्रैंक के गंदे राज बता देती है। जीन जब फ्रैंक से सवाल करती है तो फ्रैंक गुस्से में जीन की हत्या कर देता है। एना ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। अब एना फैसला करती है कि वो और चुप नहीं बैठेगी। वो कोडी को सब कुछ बता देती है। कोडी उसे एक छुपा हुआ फोन देती है और कहती है, अब समय आ गया है कि फ्रैंक को बेनकाब करो। अगली बार जब फ्रैंक उसका शोषण करता है, एना सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। कुछ दिन बाद बड़े ऑफिसर्स जेल में इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। एना उन्हें वो रिकॉर्डिंग दिखा देती है। सबके सामने फ्रैंक के काले राज खुल जाते हैं। तुरंत फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एना से माफी मांगी जाती है और उसकी सजा खत्म कर दी जाती है। आखिरकार एना आजाद हो जाती है और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी जेलबेट 2014 फिल्म की पूरी कहानी। ये मूवी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत करे तो बुराई को हरा सकता है। आपको एना की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।